बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानते हुए गुजरात में लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। हिमाचल में पिछली बार से ज्यादा वोट मिले। कुंडली में जीत के उन्होंने सभी का धन्यवाद देते हुए कहा कि एनडीए की सरकार में जो नौकरियां तय हुई थी उसी को बांटा जा रहा है। 1,15,000 शिक्षकों को नौकरी जल्द मिले, ये मांग की उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में लॉजिस्टिक पार्क और जापान में प्रस्तावित टेक्सटाइल पार्क के फाइल को सरकार ने दबा रखा है। विधानसभा सत्र के पहले शिक्षकों की नौकरी की घोषणा की जाए। चुनाव में बीजेपी के साथ बेईमानी की गई। यदि गड़बड़ी नहीं होती तो हम 12,000 से अधिक वोट से चुनाव जीतते। उन्होंने कहा कि जंगल राज के खिलाफ जो आवाज उठाना चाहता है, बीजेपी में उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष राजेश वर्मा जी, पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक मनोज शर्मा जी, यहाँ हमारे उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, मीडिया प्रभारी राकेश सिंह जी, अशोक भट्ट जी, राजू झा जी और सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं गुजरात की जनता और भारतवर्ष की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि गुजरात में माननीय मोदी जी ने पूरा इलेक्शन कैंपेन इसी पे रखा था कि हाँ, मैंने गुजरात का विकास किया है। और माननीय मोदी जी की बातों को मानते हुए गुजरात की जनता ने एक ऐसा मत दिया जो कभी भी आज तक गुजरात के इतिहास में नहीं हुआ था। हम 157 सीटों को जीतने में सफल हुए। हिमाचल प्रदेश में भी हमने पिछले बार से ज़्यादा मत प्राप्त किए, लेकिन 1% मत का ही अंतर हमने रहा है। और कुढ़नी में मैं सभी कुढ़नी के अपने मतदाताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने लगातार मेहनत करके और एक ऐसी सीट जो कि परंपरागत रूप से राजद की और उसके बाद जदयू की थी, और एक मिथक को तोड़ते हुए कि जदयू के साथ आ जाने से महागठबंधन अजेय हो गया है, इस मिथक को तोड़ने का काम किया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, कुढ़नी के सभी सम्मानित हमारे मतदाताओं को और प्रभारी के रूप में काम कर रहे मनोज शर्मा जी को, राजेश रंजन वर्मा जी को, राजेंद्र सिंह जी को, संजय सरावगी जी को, सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूं। सभी की मेहनत से यह नतीजा हुआ है। और साथ में मैं बिहार सरकार को चेतावनी भी देना चाहता हूं। जब एनडीए का शासन था तो 2,34,000 नौकरियां तय हो गई थी और उसमें भी 1,15,000 शिक्षकों की नौकरियों के लिए आप तैयार हो गए थे कि हाँ, 1,15,000 हमें भरना है। मार्च में इसकी पूरी रूपरेखा बन गई थी कि आप ये शिक्षकों को जॉब देंगे। उसके बाद अगस्त में आपके मन में पाप आ गया, आपने अगस्त बिताया। आज इतने दिनों में आप जो भाजपा के समय की नौकरियां थी उन्हीं को बांट रहे हैं। यह 1,15,000 शिक्षकों की नौकरियां शीघ्र दें और बाकी जो 84,000 नौकरियां और बाकी हैं जिनकी सारी रूपरेखा तैयार है, वह 2,34,000 नौकरियां दें। राजनीति अपनी जगह है। यह बूथ संख्या 120 देखी जाए। हमने बूथ संख्या 120, 21, 22, 23 पर कंप्लेन किया था। 55 हमें है, 500 उनको है। ये सब बूथों पर इश्यू है। जो 67-68 है, 230, 231 है। 13 बूथों पर 4,500 वोट जो उन्होंने बूथ का कैप्चर किया था, उसके चलते हमारी जीत यह 10,000 से कम की हुई है। नहीं तो अगर उन्होंने बेईमानी नहीं की होती और अगर चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया होता, क्योंकि हमने सबूत के साथ दिया था, तो आज हम 12,000 से ऊपर मतों से जीतते हैं। हलचल हो गई है, भगदड़ मचने वाली है। हमारे सदैव के साथी रहे हैं और मैं आज भी कहता हूं कि 2005 से पहले जिन्होंने भी जंगल राज को समाप्त करने के लिए भाजपा के साथ जदयू के जिन नेताओं ने यह लड़ाई लड़ी, हम एक अच्छे भविष्य के, बिहार के भविष्य के लिए लड़ाई लड़े और उसको जीतने में सफल हुए। अगर नीतीश जी ने अपनी गुलामी स्वीकार कर ली है तो जनता उस गुलामी को स्वीकार करने को हरगिज तैयार नहीं है। और मैं उन सभी को आमंत्रित करता हूं जिन्होंने भी जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उनका हमारे यहाँ
स्वागत है। और नीतीश जी को भी आप समझ लेना चाहिए कि वह बार बार पाला बदल सकते हैं, जनता पाला बदलने को बिल्कुल तैयार नहीं है। जनता तब भी एनडीए के साथ थी और आज भी एनडीए के साथ है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।